Hello everyone, welcome back to another video of this channel IT Madam. Hope you all are doing well. और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें इन्विजिलेटर की जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। देखो अभी आने वाले हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स। अभी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत सारी एसएससी, यूपीएससी और अलग अलग स्टेट में भी होने वाले हैं एग्ज़ाम। सो गाइज जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आता है, एग्ज़ाम का सीज़न आता है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो है इन्विजिलेटर। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग काइंड ऑफ इन्विजिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। कहीं पे बाहर से हायर किया जाता है, कहीं पे सरकारी टीचर्स को बनाया जाता है, कहीं पे कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हीं को इन्विजिलेटर के रूप में बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि टीसीएस की ओर से जो टीसीएस आयोन जो सेंटर होते हैं वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे हम लोग रजिस्टर करेंगे, कैसे हम लोग आईटी पासवर्ड क्रिएट करेंगे और कैसे उसमें एक असेसमेंट होता है उसको करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट है वो हायर करती है किसी थर्ड पार्टी एजेंसीज़ को। ठीक है, और टीसीएस जो है उन्हीं एजेंसीज़ में से एक एजेंसी है जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम की ही बात करो तो उसमें लाखों लाख कैंडिडेट होते हैं, तो गवर्नमेंट के पास उतने लोग नहीं है। गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को सिर्फ हायर करेगी जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, स्पेशली जो सरकारी टीचर हैं उन्हें एग्ज़ाम ड्यूटी में लगाया जाता है। लेकिन जब बात आ जाती है लाखों लाख संख्या की, तो इतने सरकारी टीचर है नहीं जो कि सरकार डायरेक्ट एम्प्लॉय लाए और इन्विजिलेटर बना करके हायर करे। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो भी एग्ज़ाम है वो सीबीटी होते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो ऐसे में टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत पड़ जाती है और सभी सरकारी टीचर जो है उतने टेक्निकल रूप से सक्षम नहीं होते हैं। तो इन सब वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट को एजेंसीज़ को हायर करना पड़ता है ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। और यहीं पे रोल आता है जब वो हायर करती हैं अलग अलग इन्विजिलेटर को, और जहाँ पे आम लोग जो कि चाहते हैं इन्विजिलेटर बनना वो इसमें अपने को इनरोल करते हैं, अपने को रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फुल करते हैं। जैसे ही पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, एक असेसमेंट होता है, असेसमेंट जब कंप्लीट होता है फिर उनको इन्विजिलेटर के तौर पे नियुक्त किया जाता है। अब देखो ओवरऑल प्रोसेस जो होता है सभी में यही होता है, एजेंसीज के पे डिपेंड करता है कि कौन सी एजेंसी किस तरीके से आपका असेसमेंट करवाती है और आपकी ज्वाइनिंग करवाती है। तो सबसे पहली बात है कि एक नियम है कि जब भी सरकारी एग्ज़ाम होंगे 12 कैंडिडेट पे एक इन्विजिलेटर होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक कमरे में 24 कैंडिडेट है वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी कारण तो गवर्नमेंट का जो ये नियम है कि 24 कैंडिडेट पे 2 टीचर होंगे, तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट के लिए उन्हें बाहर से हायरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब कैसे इसमें क्या प्रोसेस होता है? तो देखो सबसे पहले जो होता है जब आप रजिस्टर करते हो तो उसके लिए आपको एक लिंक मिलता है। वो लिंक आपको कैसे मिलेगा? तो उसके 2-3 तरीके हैं। अगर आप जॉब पोर्टल्स पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल सकता है। कुछ ग्रुप्स होते हैं जॉब से रिलेटेड, आप उसमें जाओगे तो वहाँ पे भी मिल सकते हैं। कुछ ऐप होती हैं वो आपको प्रोवाइड करवाती हैं। नहीं तो टीसीएस का खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप रजिस्टर करोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, आपको लिंक कहीं से भी मिल सकती है। तो सबसे पहला जो आपका काम होता है कि आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है उसका मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये क्लिप दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद आपको आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। आईडी पासवर्ड जब आप क्रिएट कर लेते हो तो फिर आपको उसी पोर्टल पर आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ता है। जब आप एक बार आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर जाते हो फिर आप वहाँ पे असेसमेंट देते हो। असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एंड ट्रेनिंग के बाद आपको जो भी आपका शहर है या जो भी आपका सेंटर होगा उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब आपको पेमेंट कैसे इसमें होती है? तो जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हो, यानी जहाँ आपकी ड्यूटी लगी है वहाँ पे आप जब सब कुछ कंप्लीट कर लोगे तो
जो भी ऐप है या जो भी माध्यम से आपने उस चीज़ को भरा है, वो आपका बैंक डिटेल भी मांगते हैं, वो आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे देंगे। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको फ्रॉड किया जा सकता है, इसीलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप जब भी इस चीज़ को कर रहे हो तो कोई ना कोई ट्रस्टेड सोर्स से ही चीज़ों को करो। बहुत सारे जो वेबसाइट हैं वो